जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बेहतरीन हैं। तो पिछले क्लास में हम बात किए थे प्रोटोजोआ के बारे में। आज की हेडिंग है पोरीफेरा। तो आज हम समझेंगे पोरीफेरा के सामान्य लक्षण और उसके साथ साथ देखिए कहाँ भाग जा रहा है जी। पोरीफेरा के सामान्य लक्षण और उसके उदाहरण क्या क्या हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं पोरीफेरा का मतलब क्या होता है। देखिए, ये जो पोरीफेरा है वो दो शब्द से बना है, पोरस प्लस फेरी। तो पोरस का क्या अर्थ है? पोर यानी कि छिद्र, और फेरी का क्या मतलब है? धारण करना। यानी इसमें पोरीफेरा में जो भी जंतु रहेंगे वो छिद्रधारी रहेंगे। कैसे रहेंगे? छिद्रधारी। अगला, अब ये पोरीफेरा जो हैं इनको सामान्यतः स्पंज भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो पुचपुचा होता है खिलौना टाइप का, देखिए, अरे ये तो स्पंज है नहीं, लेकिन आप करते क्या है, इसी तरह से इसको दबा दीजिए, इसी तरह से स्पंज दब जाता है। तो यही क्या है, ऐसे दबाएंगे, जितनी भी एयर रहेगी बाहर छोड़ देंगे, फिर एयर अंदर हो जाएगी। इसमें भी छोटे छोटे छिद्र हैं जहां से पानी अंदर जाता है। तो देखिए, यहाँ इस संघ के जंतु में शरीर पर अनेक छोटे छोटे छिद्र रहेंगे। अच्छा, छिद्र रहेंगे, ठीक। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? स्पंज। अगला, देखिए इसका परिभाषा भी लिख दिया गया है। निम्न कोटि के बहुकोशिकीय जंतु जिनमें शरीर संगठन केवल कोशिकीय स्तर का होता है, अर्थात ऊतक रहित होते हैं, पोरीफेरा कहलाते हैं। ठीक। इसमें शरीर कोशिकाओं का बना होता है, बहुत सी कोशिकाएं रहती हैं, लेकिन अभी भी ऊतक का निर्माण नहीं हुआ है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो इसके बारे में कुछ जानकारी जान लीजिए। इसको सबसे पहले अरस्तु ने क्या कहा? स्पंज नाम दिया। उसके बाद 17वीं शताब्दी में वैज्ञानिक इसे 17वीं शताब्दी तक पौधा मानते थे कि ये जंतु है ही नहीं, ये एक पौधा है। फिर 1765 ईस्वी में एलिस वो बताएं कि ये जो जंतु हैं बाहरी जल को अपने अंदर ले ले रहे हैं। अब इन सब का दिमाग खुला और कहें कि ओहो, अब इसको भी जंतु कहना पड़ेगा। तो रॉबर्ट ग्रांट ने कब? 1825 में जंतुओं को पोरीफेरा संघ में रखा। कौन रखा? रॉबर्ट ग्रांट। यानी पोरीफेरा की स्थापना किसने की? रॉबर्ट ग्रांट चचा ने। आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखिए, ये सब है इसके सामान्य लक्षण। क्या है? सामान्य लक्षण। तो आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब फेर जो लिखने वाला है वो समझ लीजिए, लिखा भी हुआ है और लिखे लिखान भी है। तो यहाँ इसकी कुल जातियां हैं 10,000। अन्य नाम इसका क्या है? स्पंज, या कह लीजिए छिद्रधारी। ये समुद्री होते हैं, यानी ये होते क्या हैं? जलीय। और जलीय में दो तरह का जल होता है, ठीक। जलीय में आप लोग याद रखिएगा क्या रहेगा? दो तरह का जल। एक मिनट जरा यहाँ, हाँ हाँ, तो ये क्या है? सब सब के सब हैं जलीय। अब उसमें कुछ रहते हैं समुद्री, यानी खारे पानी में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? खारा पानी, ठीक। और दूसरे होते हैं, देखिए इस पानी में बहुत सारा नमक वमक पाया जाता है, इसलिए इस पानी को लवणीय जल कहते हैं। अगले होते हैं स्वच्छ पानी में। इसमें होते हैं, आ जाओ जी, कहाँ गया? स्वच्छ पानी। स्वच्छ पानी यानी पीने योग्य पानी, या कह लीजिए इसी को कहते हैं मीठा पानी, ठीक। तो इसमें ज्यादा करके क्या होंगे? जलीय। अब उसके बाद अगला क्या है? ये बहुकोशिकीय होते हैं, यानी बहुत सी कोशिकाएं पाई जाएंगी। शरीर इनका द्विस्तर का होता है, यानी शरीर में कितने स्तर पाए जाएंगे? दो। अगला क्या है? इनके शरीर पर अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उस छोटे वाले छिद्र को कहते हैं, देखिए यहाँ पर जो छिद्र होते हैं के लिए आप जान लीजिए। हाँ, ये कैसा आ गया जी? ये भी जो छिद्र है, ये दो तरह का होगा। एक होगा छोटा और एक होता है बड़ा। तो जो ये छोटा वाला है इसका नाम है आस्टिया। क्या नाम है? आस्टिया। और जो बड़ा वाला है इसका नाम है आस्कुलम। क्या नाम है? आस्कुलम। तो ये क्लियर है।
बड़े वाले छिद्र को क्या कहेंगे? आस्कुलम। छोटे वाले को क्या कहेंगे? आस्टिया। और इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, इनका जो बाह्य शरीर है उस पर कंटिकाएं यानी कि कांटे पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे? कांटे। मतलब इनका अगर मान लीजिए जैसे ये हो गया, हाँ, इनका ये अगर शरीर हो गया तो इस पर ऐसे ऐसे कांटे पाए जाएंगे ताकि जो दूसरे जीव हैं वो इसको खा ना सके। अगला, ये आधार से चिपके रहते हैं। अभी चित्र दिखाया जा रहा है, ये दूसरे आधार से चिपके रहते हैं। अगला है, इनका शरीर दो स्तर का बना होता है। बाहरी जो है वो है पिनेकोडर्म कोशिका। बाहरी क्या रहती है? पिनेकोडर्म कोशिका। आंतरिक है कालर कोशिका। ये आपको अगर अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा तो इसके पहले हम जो दिखाए हैं पीडीएफ वहां से लिख लीजिएगा। यहाँ जो पाचन क्रिया है वो खाद्य रिक्तिका में होती है। इसमें होगी खाद्य रिक्तिका में। और ये लैंगिक जनन अलैंगिक जनन दोनों करेंगे। इसमें पुनरुद्भवन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। पुनरुद्भवन मतलब इनको अगर आधा काट के फेंक दीजिए तो आधा जो बचा हुआ है कुछ दिनों में उसका निर्माण अपने आप हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, साइकॉन है, यूप्लेक्टेला, यू स्पंजिया और यू स्पॉन्जिला। तो इन सब का चित्र देख लीजिए तब आपको बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए, ये क्या है? साइकॉन। ये किसी सतह से जाके चिपके रहते हैं, गति ये करते नहीं। अब छोटे छोटे छिद्र हैं तो जो छोटी छोटी मछलियां हैं वो सोचेंगी बचने के लिए चले हम जाएं, और जैसे ही ऐसे ये छिद्र है इसमें जाएंगे ये बंद कर लेगा कि आहा मेरा भोजन मिल गया। ये देखिए स्पॉन्जिला, और ये है यू स्पंजिया। तो अब इन्हीं का चित्र हम आगे दिखाते हैं, आपको कमेंट करना रहेगा कि हाँ वो क्या है। तो ये तो वही है। यहाँ पर बहुत से उदाहरण दिए गए हैं, अब एक एक हम दिखाते हैं। देखिए, ये साइकॉन अभी बताया गया। यूप्लेक्टेला ये कुल्फी की तरह रहता है। ये देखिए स्पॉन्जिला। आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, चलिए, नाम यहाँ लिख दिया गया है, रुकिए, बिना नाम वाला है। हाँ, देखिए अभी कुछ देर पहले जो चित्र में आप देखे थे वही ये है। दिखाई दे रहा है? पता चल रहा है? ये देख रहे हैं समुद्र में ये ऐसे नीचे जाते हैं जब, तो इसी तरह से ये दिखाई देता है। अब जैसे ये मर जाते हैं तो ये जैसे ठोस बन जाए, पहाड़ वहाड़ जैसे बन जाता है, तो समुद्र में इसी का पहाड़ बन जाता है। आगे की तरफ ये देखिए कुल्फी। नाम बताइए, अभी कुछ देर पहले इसका नाम बताए हैं, बताइए कमेंट में क्या है इसका नाम। ये देखिए ये तो वही है। चलिए कमेंट कीजिए इसका नाम। ये भी बता दिए हैं। देख रहे हैं समुद्र में ये सब ऐसे ही दिखाई देते हैं। तो आप लोग अगर ये वीडियो एकदम क्लियर ना दिखाई दे रहा हो तो थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लीजिए। आप सबको कमेंट में बताना है ये क्या है। यहाँ जो जो इमेज लाए हैं वो सब देखकर कमेंट में आप लोग बताइए जरा। तो देख रहे हैं समुद्र में पोरीफेरा इसी तरह से पाए जाते हैं। एकदम देखने में एकदम लग रहा है हरा हरा, तो ये समुद्र की हरियाली को बनाए रखते हैं। जैसे ये मर जाएंगे तो ये ठोस के रूप में जमते जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये है सतह। अब यहाँ सतह पर क्या हुआ, ऐसे ये सतह है, अब यहीं एक पोरीफेरा आकर मर गया, फिर इसी के ऊपर दूसरा मर गया। इसी तरह समुद्र में पहाड़ का निर्माण हो जाता है अंदर। ठीक है। तो जो प्रवाल भित्ति है इसी को कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कह देते हैं? कोरल। हिंदी में इसी को कहते हैं मूंगा। इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं प्रवाल। ऑस्ट्रेलिया के किनारे पर इसका बहुत बड़ा एरिया जो है इसी से कवर है। ठीक, जैसे ही ऑस्ट्रेलिया का मैप आप लोग देखेंगे वो इस तरह से कुछ है, तो इसके बगल वाला जो यहाँ है इसे, ये पूरा अगल बगल का कई किलोमीटर में इसी से ढका हुआ है। देखिए ये सब उसी की अलग अलग प्रजातियां हैं। तो आप लोग जरा कमेंट में बताइए तो इन सब का नाम। ये देख रहे हैं अभी जो कुछ देर पहले आपको कुल्फिया दिखाए थे। चलिए ये तो फिर पहले वाला आ गया। तो अब आपको क्या करना है,
यहाँ देखिए, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो ये सब लिखे लिखान है, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, इसी तरह आपको अगर कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो उम्मीद है ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,